Hello, dear students. Very good morning, all of you. Today, we are going to start a comprehensive revision of Chapter 4, that is change in profit sharing ratio among the existing partner. Chapter number 4, change in profit sharing ratio among the existing partner. Existing partner. This is our chapter number 4. Okay. अब देखिए जी, इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखना है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 में सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में सीखेंगे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits, reserves and deferred accumulated losses and accumulated losses। इसके अलावा हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4 होगा प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 5 प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। तो ये पूरे 5 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। जब ये पांचों के पांचों कॉन्सेप्ट आपको आ जाएंगे, समझ लेना चैप्टर आ गया। इसमें भी कॉन्सेप्ट 6 भी हुआ करता था पिछले साल तक, जो कि था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो वो टॉपिक इस बार से एग्जाम से नहीं आ रहा है, इस बार कोरोना कारण एग्जाम में नहीं आ रहा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। अब चलते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। उससे पहले हमें एक समझना पड़ेगा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है। तो लिखिए कुछ लाइन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इट मीन्स change in relationship between partners
विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब कि पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप चेंज हो रहा है और फर्म को बंद नहीं करना है। पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप चेंज हो रहा है और फर्म बंद नहीं हो। जैसे मान लो दो पार्टनर थे ए और बी, इनका पहले रेशियो था इक्वली 1:1। लेट सपोज 1 लाख का प्रॉफिट इन लोगों ने अर्न किया था, 1 लाख का प्रॉफिट अर्न किया था, तो पहले अगर बढ़ता तो 50,000 ए को मिलता और 50,000 बी को मिलता। कैसे निकाला मैंने 50,000? 1/2 इंटू 1 लाख ए के लिए और 1/2 इंटू 1 लाख बी के लिए। लेकिन अब इनके रिलेशनशिप चेंज हो गए। अब जो भी प्रॉफिट बचेगा उसका 3 हिस्सा ए लेगा और 2 हिस्सा बी लेगा। तो अगर मान लो इस साल भी इन लोगों ने प्रॉफिट कमाया 1 लाख, 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो इसका 3/5 हिस्सा ए का और 2/5 शेयर बी का। कितना हो जाएगा बताना? 520, 60,000 ए ले जाएगा और 40,000 बी ले जाएगा। तो इनके रिलेशन चेंज हो रहा है ना। अच्छा जी देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण ए पहले 50,000 ले रहा था, अब ए को 60,000 मिल रहा है। यानी ए को बोल सकते हो ए क्या है? गेनिंग पार्टनर। क्या है जी? गेनिंग पार्टनर। बी को पहले 50 मिल रहा था, बी को कितना मिल रहा है? 40। यानी बी क्या हो गया? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो ये हम निकालना सीखेंगे। तो चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 की तरफ और एक नया फ्रेश हेडिंग डालिए। फ्रेश हेडिंग है हमारा हाउ टू कैलकुलेट, कॉन्सेप्ट 1 है ये, हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग शेयर ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो देखिए जी, सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला होता है, सैक्रिफाइसिंग शेयर का ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। गेनिंग शेयर का फॉर्मूला होता है न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर। अब देखिए जी, हमें जो है ये सैक्रिफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर का कंबाइन फॉर्मूला लगाना होता है। तो मैं ये लिखाता हूं, ये आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। नोट, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग शेयर। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग आगे है तो फॉर्मूला किसका डालोगे आप? सैक्रिफाइसिंग का, सैक्रिफाइसिंग शेयर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? आपको अच्छे से आता है। इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। अच्छा जी, अगर आपने फॉर्मूला डाला है सैक्रिफाइसिंग का और अगर आपका आंसर जो आता है ये प्लस में आता है, इसका मतलब क्या हुआ? सैक्रिफाइस हुआ। और अगर आपका आंसर माइनस में आता है, इसका मतलब क्या हुआ? गेन।
तो आपको गेनिंग शेयर के साथ क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट। ठीक है जी। तो ये वाला बात मैं मिटा देता हूँ, ये वाला आप अपने पास लिख लो। अगर आंसर प्लस में आता है, अगर आपने फॉर्मूला किसका डाला, सेक्रीफाइसिंग का, और आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो मतलब क्या हुआ, सेक्रीफाइस। और अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है मतलब क्या हुआ, गेन। हाँ जी सर, समझ में आ गया। सर एक डाउट है मेरा। मैंने बोला बोलो। सर क्या मैं यहाँ पहले गेनिंग नहीं लिख सकता हूँ? तो लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो फॉर्मूला को, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग ऑब्लिक सेक्रीफाइसिंग शेयर। लेकिन अगर आपने पहले क्या लिखा है, गेनिंग, तो फॉर्मूला किसका डालना पड़ेगा आपको, गेनिंग शेयर का। और आपको पता है गेनिंग शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर। और अगर आपका आंसर फिर से प्लस में आता है मतलब गेन, और अगर आपका आंसर माइनस में आता है मतलब सेक्रीफाइस। सर एक बात समझ के, मैं जिसका भी फॉर्मूला लगा रहा हूं, जैसे मान लो मैं गेनिंग शेयर का फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो अगर आंसर गेन प्लस में आता है तो गेन, और अगर आंसर माइनस में आता है तो सेक्रीफाइस। सर इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करवा दो। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं आपके बुक का ही। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करना आप। क्वेश्चन नंबर 1 रीड कीजिए आप। ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, यानी इनका ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वली है। तो यहां देखिए आप, आंसर नंबर 1, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी इक्वली मतलब 1:1। इसके बाद क्या बोल रहा है, with effect from 1st April 2020 they agreed to share in profits in the ratio 4:3। तो यानी इनका न्यू रेशियो क्या हो गया, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी क्या था, बताओ बताओ, मैं भूल गया। सर जितना भूलने से काम चलेगा, क्या है, 4:3। तो इनका न्यू रेशियो क्या हो गया, 4:3। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। तो आपको निकालना है कि पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया या पार्टनर ने गेन किया। तो आइए देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग से कैसे निकलेगा बताओ। अगर आपने आगे लगाया सेक्रीफाइसिंग, तो आपको सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है जी, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयर ए का देखना, फॉर ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयर है 1/2 और न्यू है 4/7। सर 7 कैसा है, 4 4 + 3, 4 + 3 नहीं, 4 + 3। एलसीएम आ गया आपका 14, 2 7 जा तो ऊपर आ गया 7, 7 2 जा तो -8, यानी माइनस का 1/14। सर जी सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला डाला था, और अगर आंसर माइनस में आता है मतलब क्या हो गया, गेन। जी हाँ, तरफ फॉर बी, इसका न्यू रेशियो क्या है, 1/2 और न्यू रेशियो 3/7। एलसीएम आ गया 14,
2 से 7 माइनस 7 2 जा तो 6, 1/14, ये क्या गया सेक्रीफाइस। अच्छा एक बात बता दूं, कैसे चेक करोगे कि आपका आंसर सही है या गलत है? तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, एक बात हमेशा याद रखना, टोटल ऑफ सेक्रीफाइस मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ गेन। क्या ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है? हाँ जी। ए ने सेक्रीफाइस किया ए ने गेन किया 1/14 और बी ने सेक्रीफाइस किया 1/14। फिर से, बी ने सेक्रीफाइस किया 1/14 और ए ने गेन किया 1/14। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बाबू। क्या सर आप सारे क्वेश्चन कराओगे? नहीं, वीडियो काफी लंबी बनेगी। अगर आपको पूरा नहीं देखना है तो बंद कर दो, फॉर्मेलिटी मत करना। देखना है तो पूरा देखो, अदरवाइज मत देखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्या बोल रहा है? एक्स वाई जी, तीन पार्टनर है एक्स वाई जी, आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। यानी यहां से लिख सकते हो आप, ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जी क्या है? 5:3:2। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:2:3। यानी न्यू रेशियो क्या होगा इनका? न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जी क्या होगा इनका? 5:2:3। 5:2:3। फिर से हम निकालते हैं क्या? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग। सर पिछले बार सेक्रीफाइसिंग को आगे रखा था, इस बार मैं चाहता हूँ गेनिंग को आगे रखो। चलो आप जो बोलोगे, आपकी हुक्म सलाखों पर। सलाखों होता है ना? हाँ। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग ऑब्लिक सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और पहले क्या आया? गेनिंग। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? गेनिंग शेयर। क्या फॉर्मूला होता है? वेरी गुड, न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर। अब एक्स का निकाल लो। एक्स का न्यू रेशियो है 5/5 तो 7 और 3 10, यानी 5/10 है एक्स का। माइनस इसका ओल्ड क्या है? ओल्ड भी इसका 5/10, तो 10 एलसीएम आ गया 5 - 5 यानी 0। नो गेन नो सेक्रीफाइस। और वाई का देखो जी, वाई का न्यू रेशियो है 2/10 और इसका ओल्ड रेशियो 3/10। तो एलसीएम 10, 2 - 3 यानी माइनस का 1/10। माइनस का फॉर्मूला किसका डाला है? गेनिंग का। और गेनिंग में अगर प्लस आ रहा है तो मतलब गेन, और गेनिंग में अगर माइनस आ रहा है तो मतलब सेक्रीफाइस। सर जी हम इंटेलिजेंट हो गए हैं। फॉर जी देखो जी, 3/10 इसका न्यू रेशियो है और 2/10 इसका ओल्ड रेशियो है। तो एलसीएम 10, 3 - 2 यानी 1/10। ये क्या हो गया? गेन। तो क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ, नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। 3 और 4 में आपको होमवर्क दे रहा हूं। ओके। 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 अगर जब मैं एडमिशन चैप्टर कराऊंगा ना तो मैं ये करा दूंगा क्वेश्चन नंबर 4। या फिर जब आपने एडमिशन चैप्टर पढ़ा होगा तो ये 4 आप खुद ब खुद उसकी मदद से आप कर लोगे। तो 3 आपका होमवर्क है, आप 3 ट्राई कर सकते हो। इसके बाद हम नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। ओके, तो आइए कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखते हैं।
कॉन्सेप्ट नंबर अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। तो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल को समझने के लिए आपको एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसका नाम है 26 AS 26 को देखना पड़ेगा। AS 26 किसके बारे में बताता है? अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। तो गुडविल भी क्या है? हमारा इंटेंजिबल एसेट्स। तो आपको AS 26 की बात माननी पड़ेगी। सर एक डाउट है, सर ये AS क्या होता है? तो AS जो है ICAI इशू करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और एक तरह की गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं अकाउंटिंग करने में। तो AS 26 क्या बोलता है? गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली इफ सम कंसिडरेशन हैज बीन पेड फॉर इट। मैं अपने लैंग्वेज में लिखा रहा हूं इजी में। सम कंसिडरेशन हैज बीन पेड फॉर इट, मतलब कि गुडविल को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना नहीं चाहिए। गुडविल को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना नहीं चाहिए। दिखाओगे कब? जब आपने उसके लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पे किया होगा। कंसिडरेशन मतलब मनी, कुछ ना कुछ मनी पे किया होगा। अगर आपने गुडविल के लिए कोई मनी नहीं पे किया है तो उस गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करोगे। सर बात समझ में नहीं आई, थोड़ी अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा। तो सुनिए, आप दो तरह के गुडविल देखते हो। एक तो होता है परचेज गुडविल, जब आपने बिजनेस के साथ गुडविल खरीद लिया हो, परचेज गुडविल, परचेज गुडविल। और एक होता है आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आपने खुद का बिजनेस सेटअप किया और खुद का नाम कमाया। तो देखो जी, इसमें आपका पैसा लगता है, आप पैसे पे करते हो, तो आप इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन इसमें आप पैसा पे नहीं करते हो तो इसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है जी। गुडविल के लिए अगर आपने कोई कंसिडरेशन पे किया है तब आप इसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो अगर क्वेश्चन में आपको गुडविल दिखेगा बैलेंस शीट में, गुडविल के लिए देखिए दो बातें ध्यान रखिए। अगर आपको क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल दिखा या फिर बैलेंस शीट में कोई गुडविल दिखा, या फिर क्वेश्चन में लिखा होगा गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, मतलब कि क्या है? ये ओल्ड गुडविल है और हमें अपनी AS 26 की बात माननी पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन में गुडविल दिखता है बैलेंस शीट में, या क्वेश्चन बोलता है अपीयर्ड गुडविल या ओल्ड गुडविल, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। इट मस्ट बी राइट ऑफ। राइट ऑफ मतलब समझते हो ना? कैंसिल करना। इट मस्ट बी कैंसिल लिख देता हूं ताकि आपको इजी पड़ेगा। इट मस्ट बी कैंसिल। तो बताओ क्या होता है एंट्री? देखो जी, गुडविल असेट्स है, गुडविल असेट्स है। और अगर असेट्स बढ़ता है, असेट्स अगर इंक्रीज होता है तो ये होता है डेबिट। और अगर असेट्स डिक्रीज होता है तो ये होता है क्रेडिट। अच्छा, कैपिटल के लिए बारे में देख लेते हैं। कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो ये होगा क्रेडिट, और कैपिटल अगर डिक्रीज होता है तो ये होगा डेबिट। तो गुडविल के बढ़ने के कारण कैपिटल भी बढ़ता है, गुडविल के घटने के कारण कैपिटल भी घटता है।
तो अगर आप गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हो तो एक तो आपका असेट्स डिक्रीज हो रहा है और दूसरा आपका कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल राइट ऑफ। गुडविल को हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। कोई दिक्कत नहीं सर। अगर आपको गुडविल बैलेंस शीट में दिखता है या फिर गुडविल क्वेश्चन में लिखा है अपीयर्ड गुडविल है या ओल्ड गुडविल है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसे राइट ऑफ कर देना है। किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। सर क्यों कर रहे हो राइट ऑफ, क्योंकि AS 26 ने साफ साफ ये बोला कि गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो। अच्छा सर जी, समझ में आ गया। अच्छा, क्वेश्चन में आपको न्यू गुडविल भी दिख सकता है, इसे हम बोलते हैं रीवैल्यूड गुडविल। फिर से हमने इसकी वैल्यू की है। ये कहां मिलेगा सर, ये इट इज ऑलवेज गिवन इन एडजस्टमेंट। इट इज ऑलवेज गिवन इन एडजस्टमेंट। जहां आपका बैलेंस शीट खत्म होगा उसके फुट नोट में ये होगा। क्या हो रहा है, इन एडजस्टमेंट, ठीक है। इसके दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, न्यू गुडविल के दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं। न्यू गुडविल के दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं। अच्छा सर, एक सवाल और, ये न्यू गुडविल क्यों आ रहा है? ओल्ड गुडविल को आपने राइट ऑफ कर दिया, न्यू गुडविल को क्यों मंगवा रहे हो, क्यों वैल्यू कर रहे हो? तो बाबू समझो एक बात, ये जो पार्टनर एक ने गेन किया था, दूसरे पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया था, तो जो जिस पार्टनर ने गेन किया था ना, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा। जैसे आपने देखा था एग्जाम्पल, एक पार्टनर को पहले मिला था 50, अब मिल रहा है 60। दूसरे पार्टनर को पहले 50 मिल रहा था, अब 40 मिल रहा है। तो यानी जिस पार्टनर को अब 60 मिल रहा है वो फायदा कर रहा है, और जिस पार्टनर को अब 40 मिल रहा है उसे नुकसान हो रहा है। तो फायदा वाला पार्टनर नुकसान वाले पार्टनर को कंपनसेट करेगा, किस फॉर्म में, गुडविल के फॉर्म में। ओके, तो इसके दो ट्रीटमेंट होंगे। ये क्यों ला रहे हैं, गुडविल is used to compensate गुडविल इज यूज टू कंपनसेट। गुडविल का पैसा किस लिए हो रहा है, कंपनसेट करने के लिए। कि कौन कंपनसेट कर रहा है, कौन कंपनसेट कर रहा है बताओ, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट कर रहा है। किसे जी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। गेनिंग पार्टनर कंपनसेट कर रहा है किसे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। गुडविल का यूज क्या हो रहा है, गुडविल का यूज हो रहा है कंपनसेट करने के लिए। गेनिंग पार्टनर कंपनसेट कर रहा है किसे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। गेनिंग पार्टनर कंपनसेट कर रहा है किसे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ओके, अच्छा समझ गए। अभी जो हम बातें कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ न्यू गुडविल की बातें कर रहे हैं। तो न्यू गुडविल को हमें दो तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इफ इट इज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, अगर इसे आप एडजस्ट करोगे किससे, कैपिटल अकाउंट की मदद से, तो वहां पर आप एक जर्नल एंट्री पास करोगे, और जर्नल एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और एक और तरीका होता है, हालांकि नेट इफेक्ट दोनों में सेम आता है, उसमें लिखा होगा इफ इट इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ।
पहले आपको गुडविल को रेज करना पड़ेगा और फिर गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। जब आप गुडविल को रेज करोगे ना, जब आप गुडविल को रेज करोगे तो आप एंट्री पास करोगे, आप रेज की एंट्री पास करोगे। रेज मतलब होता है गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना, फिर आप उसे राइट ऑफ करोगे। रेज करोगे तो आप एंट्री पास करोगे, गुडविल असेट से बढ़ेगा तो डेबिट, और गुडविल के बढ़ने के कारण पार्टनर का भी कैपिटल बढ़ता है, तो एंट्री जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में जी? ओल्ड रेशियो में रेज करोगे आप इसे, और राइट ऑफ करने की एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। किस रेशियो में जी? न्यू रेशियो में। इसका जान तो नेट इफेक्ट जान तो क्या होने वाला है? इस एंट्री का नेट इफेक्ट होने वाला है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स। नेट इफेक्ट क्या होने वाला है? यही नेट इफेक्ट यही होने वाला है। ठीक है जी, ओके सर। जितना आपने पढ़ाया उसे एक बार समराइज करो। तो समराइज करते हैं, देखिए कैसे समराइज करते हैं। मैंने क्या बोला? आपको दो टाइप का गुडविल मिल जाएगा। एक तो मिलेगा आपको ओल्ड और एक मिलेगा न्यू, और एक मिलेगा न्यू। अगर ओल्ड मिला तो आपको क्या करना है? इसे राइट ऑफ करना है। एंट्री क्या हो जाएगी? राइट ऑफ करने से पार्टनर का कैपिटल घटता है, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और अगर इसे आपको न्यू न्यू का ट्रीटमेंट क्या होगा? तो न्यू में दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं। जब इसे आप एडजस्ट करोगे थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो साइलेंट केस में हम यही अप्लाई करते हैं। इन साइलेंट केसेस हम इसे एडजस्ट करते हैं थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और इसमें क्या एंट्री होगी? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और दूसरा तरीका क्या था? इट इज रेज्ड, गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। तो जब इसे रेज करोगे तो एंट्री पास करोगे आप, तब एंट्री पास करोगे। चलो, एक तो एंट्री होगी इसमें रेज की, और एक होगी राइट ऑफ की। रेज की एंट्री होगी एक मिनट, राइट ऑफ की। रेज की एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में जी? कहाँ गया? गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपका ओल्ड रेशियो। और राइट ऑफ की एंट्री हो जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। किस रेशियो में जी? न्यू रेशियो में। बस सर जी, गुडविल का कॉन्सेप्ट इतना ही है। अब इसके बेस्ड पे जो क्वेश्चन है अब हमें उसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए तो क्या बोल रहा है? ए बी सी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1।
यानी ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी दे रखा है हमें 3:2:1। रीड कर लिया क्वेश्चन? क्या बोल रहा था? मैं तो भूल ही गया क्वेश्चन। ए बी सी का रेशियो है क्या? 3:2:1। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। ए बी एंड सी क्या है बताओ? 3:2:1। न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। देखिए क्या बोला न्यू रेशियो के बारे में। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। यानी न्यू रेशियो क्या है इनका? 1:1:1 बेचारा। और गुडविल कितना है इनका फर्म में? 18,000। इस गुडविल का काम क्या होगा? जो पार्टनर सेक्रीफाइस किए होंगे उन्हें पैसे मिलेंगे, और जो पार्टनर गेन किए होंगे वो पैसे देंगे। तो आपको जर्नल एंट्री पास करना है। गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और गुडविल इज रेज्ड और राइट ऑफ। मतलब जो न्यू गुडविल का दोनों ट्रीटमेंट है, दोनों का दोनों ट्रीटमेंट हमसे पूछ रहा है। तो पहले हम सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर निकाल लेते हैं, फिर कोई काम करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग शेयर। क्या फॉर्मूला था सेक्रीफाइसिंग का? सेक्रीफाइसिंग शेयर ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। बताओ जी। ए का, फॉर ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयर है 3/6 ना, -1/3। एलसीएम आ गया 6। 3 माइनस 3 2 जा तो 2, यानी 1/6। ये क्या हो गया? सेक्रीफाइस। और बी, बी क्या बताना? 2/6 -1/3। एलसीएम आ गया 6। 6 2 माइनस 3 2 जा, यानी 0/6, यानी नो गेन नो सेक्रीफाइस। और सी का देखो 1/6 -1/3। एलसीएम आ गया 6। 1 -2 यानी 1/6। ये आ गया गेन। सर जी आपने एक बोला था बात, टोटल ऑफ गेन मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ सेक्रीफाइस। हाँ जी सर, यहाँ भी लग रहा है ये, यानी आपने जो बोला था वो सत्य वचन थे। हाँ जी बाबू। इसके बाद देखते हैं हम, गुडविल कितना दिया था हमें? 18,000 दिया था। देखो सर विश्वास नहीं हो रहा है, देख भाई देख, कितना था? 18,000। तो क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन पर गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल को हम एडजस्ट कर रहे हैं किसे? पार्टनर्स कैपिटल से। तो ए पॉइंट, गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या एंट्री होती है सर जी पता है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। बताओ कौन पार्टनर गेन कर रहा है? सर जी सी गेन कर रहा है और ए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एंट्री रहेगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कैसे आएगा? तो 18,000 आपका पूरा गुडविल था, और इसका शेयर कितना है? 1/6। तो 1/6 यानी कितना आ गया? 3,000 यहां भी और 3,000 यहां भी। अब दूसरा तरीका क्या था, इसे नोट कर लिया आपने? समझ में भी आ रहा होगा आपको। ये हो गया, नोट कर लो आप इसे। फिर बी पॉइंट क्या था? गुडविल इज रेज्ड और राइट ऑफ। अब बी पॉइंट करते हैं, गुडविल इज रेज्ड और राइट ऑफ। बी पॉइंट, गुडविल इज रेज्ड
एंड राइट ऑफ। तो पहले आप रेज करोगे, रेज की एंट्री क्या होगी बताओ। हाँ सर, मुझे मालूम है, आपको तो सब कुछ मालूम है। गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू, पार्टनर्स का नाम बताओ। एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। बीइंग गुडविल इज रेज्ड इन ओल्ड रेशियो। किस रेशियो में करते हैं? ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो क्या है बताओ इनका। सर इनका ओल्ड रेशियो 3:2:1, डेट इज 3:2:1। बताना जी, 18,000 इंटू 3/3 तो 5 1 6, 18,000 इंटू 2/6, 18,000 इंटू 1/6। बांटो इसको तो देखो कितना अमाउंट आता है। यहाँ आता है सर जी 9,000, यहाँ 6,000 और यहाँ 3,000। और डेबिट में कितना हो गया? 18,000। या फिर राइट ऑफ करने की एंट्री हो जाएगी। क्या एंट्री होगी बताना। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। किस रेशियो में जी? न्यू रेशियो में। तो एक बात देखो आप, न्यू रेशियो क्या था इनका? इक्वली था शायद, हाँ। तो यहाँ आ गया 6,000, यहाँ 6,000 और यहाँ 6,000 और यहाँ कितना? 18। सर आपने बोला था इसका इम्पैक्ट गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है। प्रूव कर सकते हो सर? तो जरूर कर सकता हूँ। देखो, गुडविल 18,000 से डेबिट हुआ, गुडविल 18,000 से क्रेडिट हो गया, ठीक है, जीरो हो गया इसका। बी का कैपिटल देखो, ये आपको करना नहीं है, काम खत्म हो गया था, मैं आपको एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ। तो बी का कैपिटल देखो, 6,000 से क्रेडिट हुआ और बी का कैपिटल 6,000 से डेबिट हुआ है, यानी बी का कैपिटल पूरा खत्म हो गया। बी का कोई रोल ही नहीं था क्योंकि बी नो गेन नो सेक्रीफाइस था। अब ए का देखो, ए जो है 6,000 से डेबिट हुआ है, लेकिन ए जो है 9,000 से क्रेडिट हुआ, मतलब कि ए क्रेडिट हुआ कितना से? 3,000 से क्रेडिट हो गया है। हाँ जी समझो, ए डेबिट कितना से हुआ है? 6,000 से। ए क्रेडिट कितना से हुआ है? 9,000, यानी ए 3,000 ज्यादा से क्रेडिट हुआ है, तो ए को क्रेडिट करना 3,000 से। बी को देखो, बी का तो खत्म हो गया। सी देखो, सी डेबिट हुआ है 6,000 से, लेकिन सी क्रेडिट कितना हुआ है? 3,000 से, यानी सी को डेबिट करना है कितना से? 3,000 से। और ऊपर आप देखोगे तो सी डेबिट हुआ होगा और ए क्रेडिट हुआ होगा। देखो एंट्री करके दिखाता हूं मैं, सी डेबिट हुआ है और ए क्रेडिट, तो बात दोनों में सेम है, एंट्री का इंपैक्ट दोनों में सेम पड़ने वाला है, बस तरीका अलग है, ठीक है जी। इसके बाद के जो क्वेश्चन है 6 7 8, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 आप रीड करो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? एक्स वाई एंड जी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, यानी इनका रेशियो क्या है? 5:3:2 है। तो इसको हम नोट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा ये 6। ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जी इज इक्वल टू 5:3:2। इसके बाद देखिए न्यू रेशियो इसका। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, यानी इसका न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जी क्या है? इक्वली है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन कुछ बोले चाहे ना बोले, मुझे पता है गुडविल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो तो निकालना ही निकालना है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ
सेक्रीफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या फॉर्मूला होता है सर जी? ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। सर जी एक्स का निकाल लेते हैं पहले। एक्स का ओल्ड रेशियो 5/10 -1/3, एलसीएम विल बी 30। 10 3 जा तो 5 3 जा 15, -3 10 जा तो -10, यानी 5/30 आ जाएगा। फॉर वाई का 3/10 -1/3, एलसीएम आ गया 30। 10 3 जा 9, -3 10 जा 10, यानी 1/30। ये तो माइनस में आ रहा था, यानी क्या हो गया ये गेन। और जी का 2/10 -1/3, एलसीएम 30। 10 3 जा तो 2 3 जा 6, -3 10 जा तो 10, तो कितना आ गया हमारा 4/30। सर आपने जो बोला था क्या यहाँ भी लग रहा है? टोटल ऑफ गेन कितना है? 4 और 1 5, और टोटल ऑफ सेक्रीफाइस कितना है? 5, यानी जो हमारी बात थी वो बिल्कुल सत्य थी। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप एक काम कर सकते हो, गेनिंग शेयर इनका निकाल सकते हो। अभी तक जितने क्वेश्चन थे वहां हमने कभी ये गेनिंग शेयर नहीं निकाला था, क्योंकि वहां पर एक ही पार्टनर थे। यहाँ पर देखो 2 पार्टनर गेन कर रहे हैं, तो इनका क्या निकाल सकते हैं हम? गेनिंग शेयर। गेनिंग शेयर ऑफ वाई एंड जी 1/30 और 4/30, यानी क्या हो गया 1:4। ओके, अच्छा चलो आगे देखते हैं क्या है। The partnership deed provides that in the event of any change in the profit sharing ratio, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, गुडविल इज टू बी वैल्यूड, गुडविल निकलेगा। कैसे निकलेगा? 2 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है? 2, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है? 2, ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। 5 साल के प्रॉफिट दिए होंगे और उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? गुडविल। तो देखते हैं, 2020 में लॉस है, 19 में प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, तो जो लॉस है वो माइनस हो जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल एंड पास जर्नल एंट्री। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है गुडविल निकालने का और जर्नल एंट्री पास करने का। तो आओ देख लेते हैं। तो इसके बाद का हमारा काम है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कितना था? 10,000 का लॉस था फर्स्ट, उसके बाद 35,000 का प्रॉफिट था, 45,000 का प्रॉफिट था, 85,000 का प्रॉफिट था। कितने साल हो गए? 1 2 3 4 5 साल का बोला था। अब प्लस 70,000 का प्रॉफिट था, डिवाइड बाय कितने साल है जी? 5 साल ना, डिवाइड बाय 5। आप ऐड कर लो इसे, 70,000 प्लस 85,000 प्लस 45,000 प्लस 35,000 माइनस 10,000, तो आगे 2,25,000, 2,25,000 डिवाइड बाय 5, 45,000 आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट है हमारा 45,000,
इंटू 2, तो कितना आ गया हमारा 90,000। अब तो बस एंट्री पास करनी है हमें। अब एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब चेक करो गेन कौन कौन कर रहा है, आप चेक करो गेन कौन कौन कर रहा है, आप चेक करो गेन कौन कौन कर रहा है। तो गेन कर रहा है वाई और जेड, वाई और जेड। और तो इसकी एंट्री पास कर लेते हैं हम। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, एक्स। तो एंट्री जाएगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। एक बार शेयर देख लेते हैं कितने शेयर के लिए गेन कर रहा है, कितने शेयर के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो वाई सेक्रीफाइस कर रहा है 5.30, सॉरी एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है 5.30, वाई गेन कर रहा है 1/30 और ये 4/30। तो जेड का सबसे ज्यादा गेन है 4/30। ये है 4/30, ये है 1/30 और ये है 5/30। कितने के लिए, 90,000। 90,000 को 30 से डिवाइड करोगे तो 3,000 आएगा शायद, 3,000। एक बार देख लेता हूँ मैं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। 3,000, यहाँ आ गया 12,000 और यहाँ 15,000। इसी के साथ ये सवाल हुआ समाप्त। तो 7, 8, 9 तीन क्वेश्चन आप कर लो खुद से, कुछ डाउट आएंगे तो पूछ लेना आप मेरे से। जब मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा तो अगला कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा, जो कि क्या है, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तब तक के लिए बाय बाय।